श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 250 छांदोग उपनिषद की 91 कक्षा है ये। 91 है ना। 7वें अध्याय का ये 7वां खंड हमने कल देखा। अब 8वें खंड में प्रवेश कर रहे हैं। तो विज्ञान को ध्यान से बड़ा बताया। विज्ञान वो चीज है जो सब चीजों को ठीक ठीक, विज्ञान एक दृष्टि है जो सब चीजों को ठीक ठीक प्रस्तुत करती है। माने विज्ञान शास्त्रार्थ विषय ज्ञानम, शास्त्र के अर्थ विषय जो ज्ञान है ना, उसको विज्ञान कहेंगे। शास्त्र क्या कह रहा है, एक दृष्टि है। शास्त्र दृष्टि को यहाँ विज्ञान कह रहे हैं। तो वो विज्ञान का कारण है, ध्यान का कारण है। बलम वाव, इससे विज्ञान से बड़ी चीज बल को बता दिया। बलम वा विज्ञानात् भूयो अपि ही सतम विज्ञानवताम एको बलवान आकंपयते। बलम वा विज्ञानात् भूया, ये जो विज्ञान से बड़ी शक्ति बल है। शतम विज्ञानवताम, विज्ञान वाले 100 हों तो एक बलवान उनको सबको जो है ना कंपित कर देता है। सैदा बली भवती अथ उत्थाता भवती, जब वो बलवान होता है तब वो उत्थाता होता है, कर्म में लगता है। उत्तिष्ठन परिचरिता भवती, और जब उत्थाता होता है, उत्साह से युक्त होता है, तो फिर परिचरता भवती, सेवा करने वाला। परिचरण उपसत्ता, किसी के नजदीक पहुंचता है। उपसीदन दृष्टा भवती, श्रोता भवती, मनता भवती, बोधा भवती, कर्ता भवती, विज्ञाता भवती। बलेन वही पृथ्वी आदि दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर मानस बल विज्ञानात् भूयस्त्वं प्रतिज्ञा, ये विज्ञान कारणम मनोगतम सामर्थ्यम बलम। यहाँ पर मनोगत सामर्थ्य को बल कह रहे हैं। टीकाकार ने इसे दिखाया है। ज्ञान और विज्ञान शब्द का अर्थ भेद कैसे समझोगे? ज्ञान और विज्ञान और बल, बल मानस बल ले रहे हैं। ज्ञान और विज्ञान का अर्थ भेद ऐसे समझ सकते हैं कि विज्ञानम शास्त्रार्थ विषय ज्ञानम, शास्त्र के अर्थ विषयक जो ज्ञान है उसको विज्ञान कहेंगे। तस्य ध्यान कारणत्वात् कथम च तस्य भूयस्तम विज्ञानेन व ऋग्वेदम विजानाति ऋग्वेद इति। तो विज्ञान ज्ञान माने सामान्य रूप से जो ज्ञान होता है उसको ज्ञान कह रहे हैं, और शास्त्र संबंधी जो ज्ञान है उसको विज्ञान कह रहे हैं। तो पहले वाले अनुच्छेद में विज्ञान शब्द मतलब शास्त्र संबंधी ज्ञान, और ज्ञान मतलब सामान्य रूप से ज्ञान। शास्त्र का भी हो सकता है, सामान्य रूप भी हो सकता है। थोड़ा ऐसे बोला ज्ञान किसी विषय का ज्ञान, विज्ञान उसका अनुभव। हाँ, गीता में ऐसा कहा है। ज्ञान विज्ञान की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने ऐसा किया है, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम, तुम्हें मैं ज्ञान सहित विज्ञान बताऊंगा। तो वहां पर ज्ञान का मतलब
जो शास्त्र से हम सीखते हैं वो ज्ञान, और विज्ञान माने जो हम उसको अपने अनुभव में ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर विज्ञान का मतलब भाष्यकार ने शास्त्रार्थ विषय, शास्त्र के अर्थ विषय ज्ञान को विज्ञान कह रहे हैं, और सामान्य रूप से दूसरी तरफ जो सामान्य रूप से जो लौकिक ज्ञान को ज्ञान कह रहे हैं। तो विज्ञान, ऐसा जो विज्ञान है वो ध्यान का कारण, मतलब ध्यान से बड़ा बताया है। और बल को विज्ञान से अधिक इसलिए बताया कि मानस बल जो है ना, बलम वाव विज्ञानात् भूया, हाँ जी। तो देखिए, मानस बल को, मनोगत सामर्थ्य को यहाँ बल कहा है। विज्ञान, विज्ञानादि भी अंतरंगत तत्व भूया है, विज्ञान से भी अंतरंग होने के कारण वो मानस बल और बड़ा है। लेकिन बाद में ये मानस बल से शुरू करके और अपि है सतम इत्यादि शरीर बल से भूयस्त प्रतिपादनम असंगतम मानस बल से शरीर बलत्वात्। मानस बल ही शरीर बल है, उत्साह रूप मानस बलवताम शरीर बल दर्शनात्। जो उत्साह संपन्न होते हैं ना, वो मानस बल वाले ही शरीर बल से कुछ करके दिखाते हैं। शरीर बल से भूयस्त प्रतिपादने मानस से भूयस्त सिद्धि। शरीर बल का जो भूयस्त दिखाया उसमें मानस बल ही अंदर छिपा हुआ है। नहीं तो कोई डर जाए शरीर से खूब बलवान होते हुए भी तो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा होता भी है। तो बलम व विज्ञानात् भूयो, मानी यहाँ पर विज्ञान से बल का मतलब मानस बल ले रहे हैं। बलमिति अन्न उपयोग जनितम मनसो विज्ञे प्रतिभान सामर्थ्यम, ऐसे दे दिया ना भाष्यकार ने। अन्न के उपयोग जनित जो मन का विज्ञे में, विज्ञे विषय में जो प्रतिभान सामर्थ्य है, अनसनाद ऋगादिनी नवई महाप्रतिभांति भो। जब न उपवास कर लिया तो बोले कि मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। शरीर भी तदेव उत्थान आदि सामर्थ्यम, शरीर में भी जो उत्थान आदि का सामर्थ्य है ना, वो विज्ञानवताम सतम अपि एका प्राणी, विज्ञानवान है उनमें कोई एक, विज्ञानवान 100 है, एका प्राणी विज्ञानवान 100 है और एक कोई ऐसा आ गया बल बलवान आकंपयते, एक बलवान आ जाए तो उन सबको घुमा देगा। यथा हस्ती मत्तो मनुष्याणाम सतम समुदितम, जैसे हाथी मदमस्त हो जाए तो वो सैकड़ों मनुष्य भी हैं तो उनको तितर बितर कर देता है। यस्माद एवं अन्नादि उपयोग निमित्तम बलम तस्मात् स पुरुषो यदा बली बले तद्वान बलेन तद्वान भवति, जब वो बलवान होता है तो उत्थाता उत्थान से करता, उत्तिष्ठ से गुरुणाम आचार्य से परिचय, उत्थाता भवति मानी उत्थान से करता भवति, उत्थान का कर्ता होता है, उत्थान का कर्ता होता है। और उत्तिष्ठ से गुरुणाम आचार्य से परिचरिता होती, परिचरण से शुश्रूषाया करता भवति, और परिचरण उपसत्ता भवति, तेषां समीप गो अंतरंगा प्रियो भवति। उपसत्ता भवति मानी गुरु आचार्यों के समीप में पहुंचा हुआ अंतरंग प्रिय होता है। उपसीदश्च, और उनके समीप पहुंचता हुआ। एकाग्रतया आचार्य से अन्यस्य च उपदेष्टु गुरु दृष्टा भवति, आचार्य से अन्यस्य च उपदेष्टु गुरु, आचार्य का या उपदेष्टा गुरु का दृष्टा होता है, और फिर उससे द्वारा जो बात कही जाती है उसका श्रोता होता है। तथा इदम एभिर उक्तम एवं उपपद्यते इति, उपपत्ति तो
मनता भवति, मनमानस्य बोधा भवति, एवमेविदम्। तो इस तरह से एक लंबी श्रृंखला इन्होंने दिखा दी। क्या दिखाया कि सतम विज्ञानवताम एको बलवान आकम कहते सदा बली भवति अथुत्थाता भवति। जब वो बल से युक्त होता है तभी वो उत्थाता भवति का मतलब है किसी काम के लिए खड़ा होता है। उत्तिष्ठति इति उत्थाता। और उत्तिष्ठन परिचर्ता भवति, जब वो खड़ा हो जाता है तभी वो गुरुजनों की सेवादि करता है। परिचरण उपसत्ता भवति, सेवा करता हो उनके नजदीक पहुंच जाता है। उपसत्ता भवति। और उपसीदन दृष्टा भवति, उनके नजदीक पहुंच करके दृष्टा भवति माने उनको देखने वाला होता है, सुनने वाला होता है, मनन करने वाला होता है, बोधा होता है कि ये ऐसा ही है जो ये बता रहे। कर्ता भवति, विज्ञाता भवति, कर्ता कर्म करने वाला होता है, विज्ञान जानने वाला होता है, विज्ञानवान होता है। कर्ता भवति का मतलब ये है कि उक्तार्थस्य कर्ता अनुष्ठाता भवति। कर्ता मानी अनुष्ठाता, जो कहा गया है उसका अनुष्ठान करने वाला होता है। माने उक्तस्य श्रोता भवति तथा इदम ये भी उक्तम, इन्हें ऐसा कहा है एवं उपपद्यते ऐसा संभव है। कि उपपत्ति तो यंता मनता भवति, उपपत्ति से मनन करने वाला होता है। मनमानस से बोधा भवति एवं एविदम, बोधा का मतलब है ये ऐसा ही है। बोधा शब्द का अर्थ है ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, इस निश्चय वाला, मतलब पूर्ण रूप से विश्वास कर लेना, ये बोधा का अर्थ है। सर्वम एतद्ऋतम मन्ये यद माम वदसि केशव। गीता में एक जगह भगवान को कहा अर्जुन ने, सर्वम एतद्ऋतम मन्ये यद माम वदसि केशव, हे केशव जो आप मुझसे बता रहे हो ना उसको मैं बिल्कुल वैसा ही सच सच मानता हूँ। सर्वम एतद्ऋतम मन्ये, कितना अच्छा सुनने में लगता है कि हमको भी ऐसा सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान की वाणी को हम सर्वमेतरितम मन्ये, कभी भी इसको भूले नहीं। मनता भवति, मन से करके उक्तार्थ से कर्ता अनुष्ठाता भवति, विज्ञाता अनुष्ठान फल से अनुभवता भवति। विज्ञाता का मतलब अनुष्ठान फल का अनुभविता। विज्ञाता शब्द का अर्थ लिखा है भाष्यकार ने, अनुष्ठान फल का अनुभविता होता है। किंच बलस्य महात्म्य बलेन वही पृथ्वी, और इसमें फिर बल का महात्म्य दिखा रहे हैं। बलेन पृथ्वी तिष्ठति, बलेन वही पृथ्वी, बल के कारण ही तो बल से पृथ्वी स्थित है। बलेन अंतरिक्षम, बल से ही अंतरिक्ष, बलेन देव, बलेन पर्वता, बलेन देव मनुष्य, बलेन पशुश्च वयांसी च, तृण वनस्पतया स्वापदानी आकीट पतंग पिपीलकम। बल से ही देव मनुष्य, बल से ही पशु, बल से ही पक्षी, तृण वनस्पतियां भी बल से ही, स्वापदानी छोटे छोटे, आकीट पतंगम पिपीलिकम बलेन लोकस्तिष्ठति बलम उपास। बल से ही ये सारा अस्तित्व जो है ना स्थिर है। लोकस्तिष्ठति, ये सारा लोक बल से ही सारा लोक स्थित है। और आप बल की उपासना कीजिए, ऐसे कह दिए। मतलब ये सारे मानस बल से शुरू किया और शरीर बल पर आ गए, तो कह रहे हैं कि शरीर बल और मानस बल एक ही है। मानस बल ही शरीर बल में भी कारण बना हुआ है। मानस बल न हो तो शरीर बल भी कुछ नहीं करेगा, इसलिए मानस बल को ही महत्व दे रहे हैं। भगवान कृष्ण के लिए भी दो विशेषताएं दी है वहां पर। सर्व पूज्य पूज्यतायाम च गोविंदे द्वापि हेतु संस्थित,
वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा। उनमें तो शारीरिक बल भी था, पर बलम चाप्यधिकम तथा इनमें ऋषि वेद व्यास का वाणी है ये योगेश्वर के बारे में। अर्घ ध्यान देते समय ये कहा कि सबसे ज्यादा पूजने व्यक्ति में गोविंद पूजितायाम पूज्यतायाम से गोविंदे द्वावपि द्वावपि हेतु दीर्घ उकार हो जाएगा संस्थित। तो मानस बल जो है ना, मानस बल वेदांग विज्ञान भी है। तो इन्होंने बलम उपास्य सैव बलम ब्रह्मिति उपास्ते यावत् बलस्य गतम तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो बलम ब्रह्मिति उपास्ते अस्ति भगो बलात् भूय इति। भगवान बल से भी कोई बढ़कर की चीज है तो बताओ। तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। अन्नम वाव बलात् भूय, अन्न जो है वो बल से भी अधिक बढ़ करके, अन्नम वाव बलात् भूय, अन्न जो है वो बल से भी बढ़ा हुआ है, बल से भी आगे। तस्मात् यद्यपि 10 रात्रि नाशनीयात यदि उ है जीवेत, अन्न जो है ना बल से अधिक है। 10 रात्रि पर्यंत, ये द्वितीय बहुवचन है रात्रि, 10 रात्रि नाशनीयात यदि हो जीवेत, यदि जिंदा भी रह जाए तो अदृष्टा श्रोता मनता बुद्धा कर्ता विज्ञाता भवति अथ अन्नस्य आयै, अन्न के लिए दृष्टा होता है। अन्न उपलब्ध अन्नस्य आई अथेदा बहुन समर्था सन अन्नस्य आई उपलब्धा भवति, दृष्टा भवति, श्रोता भवति। अन्नस्य आई शब्द है ये, आया और अन्न प्राप्ति परतया व्याख्येयम् ईकारम ईकारत्वेन विपरिणमय्य वर्ण व्यत्यंगीकारात् अन्नस्य ऐकारांत पाठे भी वर्ण व्यत्यय आश्रयण पूर्वोक्त अर्थ विग्रह्य। यदि ऐकारांत पाठ माने आई तो वही अर्थ लेना पड़ेगा, आई आई अन्न की उपलब्धि के लिए। कुछ ऐसे कहते हैं कि आई शब्द है उसको आई बन गया, अन्नस्य आया इत्यपि पाठो अस्ति, अन्नस्य आय तत्र अन्नस्य आया इति एतदेव पदम् अन्न प्राप्ति परतया व्याख्ये ईकारम ईकारत्वेन विपरिणमय्ये, एकार को ईकारत्वेन विपरिणमय्ये, ए जो है ना उसको एकार को ईकार के रूप में बदल करके वर्ण व्यत्यय करके इसकी व्याख्या भी करते हैं। आय इत्येतत् आगमनम आया अन्नस्य प्राप्ति इत्यर्थ, सा यस्य विद्यते सो अन्नस्य आई।
वो जिसकी आय शब्द से आई बना लिया, आय इत्येतद् वर्ण व्यत्ययेन अथन्नस्य आया आयै इत्यपि पाठयमेव। अन्नस्य आयै यदि मानते हैं तो भी यही अर्थ होगा। सा यस्य विद्यते सो अन्नस्य आयी दृष्टा इत्यादि कार्य श्रवणात् दृश्यते ही अन्नोपयोगे दर्शन आदि सामर्थ्य न तद अप्राप्तो अतो अन्नम उपास। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि अन्न जो है ना, अन्नम वाव बलात् भूया। देखिए एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूँ, अन्न बल से बढ़कर के कैसे, यस्मात् बल जो है अन्न से ही आता है। 10 रात्रि कोई व्यक्ति ना खाए, यद्यु है जीवित, यदि उ है जीवित, यदि वो जीवित रह भी गया तो भी, अथवा अदृष्टा, जरूर अदृष्टा श्रोता आदि जरूर हो जाएगा। जिंदा भी रह गया तो देखना बंद, सुनना बंद, मनन करना बंद, बोध बंद, अकर्ता अविज्ञता हो जाएगा। जिंदा भी रह गया तो ऐसा तो हो ही जाएगा। अथन्नस्य आय दृष्टा होती, अन्न की उपलब्ध, जैसे ही अन्न को उपलब्ध करता है, अन्न को प्राप्त करने वाला होता है, अन्नस्य आय माने उपलब्धा, तो क्या होता है, अन्न को प्राप्त करने वाला होता है तो फिर दृष्टा हो जाता है, तुरंत श्रोता हो जाता है, मनता हो जाता है, बोधा हो जाता है, अपने कर्म का अनुष्ठाता हो जाता है, और विज्ञाता हो जाता है, मानी उस फल को जानने वाला, उस फल को भोगने वाला। विज्ञाता भवति, विज्ञाता माने अनुष्ठान फल से अनुभविता भवति। ये सारी चीजें आ जाती हैं। एक अन्न के आते ही सारी चीजें अपने आप एक के बाद एक सारी आ जाती है। जैसे शील चला जाए आदमी का, तो महाभारत में लिखा है ना, सारे एक एक गुण सब बारी बारी से चले जाते हैं, और शील आ जाए तो सारे गुण स्थिर हो जाते हैं। शील की महिमा में एक आख्यान सुनाया है, हमने भी उसको उदाहरण दिया है। तो अन्नम वाव बलस बलात् भूया, ये दिखा दिया। विज्ञाता होती अन्नम उपास, स यो अन्नम ब्रह्म उपासते अन्नवतो अविलोकान पानवतो अभिसिद्ध्यति। अभिसिद्ध्यति मानी प्राप्नोति। अन्नवान और पानवान लोगों को प्राप्त करता है। यावद अन्न से गतम तत्र यथा कामचारो होती योयम ब्रह्म उपासते अन्नम ब्रह्म उपासते। जितना अन्न की पहुंच होती है, यथा कामचारो होती यो अन्नम ब्रह्म उपासते अस्ति भगवान्नाथ भूया। भगवान अन्न से भी आगे कोई बढ़कर चीज है क्या? अन्नाद वाव भूयो अस्ति तन्मे भगवान ब्रवीतु। अन्न से भी आगे बढ़कर है, वही बताइए। अन्न से आगे बढ़कर बता रहे। आपो, अन्न जो है ना जल से पैदा होता है, इसलिए जल को बता दिया। आपो वाव अन्नाद भूयः, यस्य आपो वाव अन्नाद भूयसी, भूयस्य बहुवचन में, आप सब बहुवचनांत है, भूयस्य जल जो है वो अन्न से अधिक अधिक है, बढ़कर है। यदा सुवृष्टिर न भवति व्याधीयन्ते प्राणा, तो व्यतिरेक से दिखा रहे हैं कि जब वृष्टि नहीं होती है तो प्राण व्याकुल हो जाते हैं। अन्नम कनीयो भविष्यति, व्याकुल हो जाते हैं कि अन्न कम होगा। अथवा सुवृष्टिर भवति, जब वृष्टि होती है, अन्वय से दिखा रहे हैं। आनंदिनः प्राण, प्राण जो आनंदित हो जाते हैं। अन्नम बहु भविष्यति है, खूब अन्न होगा। आप मूर्ता, अन्न ये साक्षात मूर्त जल ही, आप इमा मूर्ता, ये जो है मूर्त, आपा एव इमा मूर्ता, अन्नम बहु प्रभूतम भविष्यति। आप मूर्ता तो अप उपास।
ये जल ही है साक्षात मूर्त रूप में। अन्न की मूर्त रूप बताना पड़ेगा। आप ही जल, जल ही अन्न के साक्षात रूप है, मूर्त रूप है। तो अब की उपासना करो, अब को ब्रह्म मानकर उपासना करो। आगे लिख रहे हैं, या यम पृथ्वी यद अंतरिक्षम यद देव यद पर्वता यद देव मनुष्य यद पशवा वयांसी तृणवनस्पतय स्वापदानि आकीट पतंग पिपीलकम आपैव मूर्ता उपास। ये सब जल के ही मूर्त रूप हैं, जल की उपासना करो। पृथ्वी भी है, पृथ्वी भी मूर्त रूप है, जल का ही। पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, पर्वत, देव मनुष्य पशु वयांसी तृण वनस्पति स्वापदानी आकीट पतंग पिपीलकम आपय मूर्ता अप उपास। ये साक्षात आपके ही मूर्त रूप है। तो इसका वो करो, इसकी उपासना करो। उनका जीवन जल से ही हैं? उनका भी जीवन जल पर ही आश्रित है, जल से आनंद। हाँ, से आपो ब्रह्मिति उपास्ते आपनोति सर्वान कामान काम्यान मूर्तिमतो विषयान। सब जो है हम आपको ब्रह्म मानता है, आपनोति सर्वान कामान तृप्तिमान भवति, तृप्तिमान होता है। यावद अपाम गतम तत्र यथा काम चारो भवति। तृप्तिमान होता है, यावद अपाम गतम जितना आपका पहुंच होती है, तत्र यथा काम चारो भवति यो अपो ब्रह्मिति उपास्ते अस्ति भगवो अद्भ्यो भूया। भगवान अप से भी कोई बढ़कर चीज है क्या? अद्भ्यो वा भूयो अस्ति तन्मे भगवान प्रवीत। ये जो शब्द बोले हैं कि आपा एव इमा मूर्ता अप उपास, आपा एव इमा मूर्ता अपसंभवात मूर्त से, ये जो मूर्त अन्न है ना, ये जल से पैदा होता है। तो आपा एव मूर्ता अमूर्त भेदाकार परिणता, मूर्त भेदाकार परिणता मूर्ता। ये जो जल होते हैं ये अन्न के रूप में मूर्त आकार में परिणत हो जाते हैं। जल ही मूर्त आकार में परिणत हो जाते हैं। आपा एव इमा मूर्ता मूर्त भेदाकार परिणता, मूर्त भेद के आकार में बदल जाते हैं। या यम पृथ्वी यद अंतरिक्षम इत्यादि आपा एव इमा मूर्ता, तो अब उपास। इसलिए अब की उपासना करो, जल की उपासना करो। आपा एव इमा मूर्ता, ये भाषा अन्न के ऊपर जा रही है। आपा एव इमा मूर्ता, ये जो जल है ये मूर्त बन गए हैं अन्न के रूप में। अपय उपास, भाष्यकार ने भी यही अर्थ किया है कि अपसंभवात मूर्त से अन्न से, मूर्त जो अन्न है वो जल से संभूत होता है। आपय मूर्ता, इसलिए जो साक्षात मूर्त आपय इमा मूर्ता, ये जल ही मूर्त अन्न बन गए, मूर्त भेदाकार में बदल गए। ओम गुरुजी जी, तो यहाँ हम जल को द्युलोक पृथ्वी इनका आधार कैसे मान रहे हैं गुरुजी? यहाँ अन्न का आधार बता दिया ना, तो और अन्न भी साथ जैसे में द्युलोक का कैसे आधार बनेगा? है? अन्न भी तो कैसे द्युलोक पृथ्वी का कैसे आधार बनेगा गुरुजी? मतलब पशु पक्षी मनुष्य के लिए वनस्पति इनके लिए तो चलो हम मान लेते हैं जल या अन्न इनके आधार हैं। यम पृथ्वी, अच्छा इस पंक्ति के ऊपर कह रहे हैं आप। यम पृथ्वी यद अंतरिक्षम यद देव यद पर्वता यद देव मनुष्य यद पशु वयांसी तृण वनस्पतया स्वापदानि आकीट पतंग पिपीलकम आपय मूर्ता। अच्छा ये पृथ्वी भी आप है। पृथ्वी
अंतरिक्ष द्युलोक सब आप कथम अपाम मूर्तिमत पृथ्वी आदि रूपत्वम, प्रश्न उठाया है यहाँ पर इन्होंने, टीकाकार ने। श्रुत्युक्तम इतिहासं के अपरिणामत्वात् पृथिव्यादि नाम अंतरिक्षादि नाम अपरिणाम भूत हविर भूत अन्न परिणामत्वात् हविषाम परिणाम वयम, ऐसे दिया है जी। यहाँ पर टीकाकार ने ये पंक्ति लिखी है कि अप के ही परिणाम है ये पृथ्वी आदि अंतरिक्ष आदि सब। और इसमें एक पंक्ति लिखी है कि अप परिणाम भूत हविर भूत अन्न परिणामत्वात्, अप के परिणाम हवि और हवि के परिणाम हविषाम परिणाम वयम, हवियों का परिणाम है ये, अन्न परिणामत्वात् हविषाम परिणाम वयम। तो अपाम कारणत्वेन अन्नात् भूयस्त्वम, अपाम सर्व जगदात्मकत्वात् अन्नात् भूयस्त्वम, सर्व जगतात्मक है ये अन्न, जो न ये जो जल होते हैं सर्व जगदात्मक है। मानी दधि पया प्रवृत्ति आहुति परिणामत्वाद अंतरिक्ष आदेरपि अपसंभवम अवसेक। इस तरह से ले गए कि दधि पया प्रवृत्ति जितनी भी हम औषधियां इनकी आहुति देते हैं, जल की, ये जल ही है, दधि पया इत्यादि आप ही है, ये इनकी आहुति देते हैं, इसके परिणाम से अंतरिक्ष आदेरपि संभवत्वम अवश्यम। तो अपाम सर्वभूतात्मकत्वम, अप जो है सर्वभूतात्मक है, मूर्त रूप है ये, इनके जल के ही ये, केवल अन्न की बात नहीं कह रहे। ये मैं पहले जो बोला ना, आप इमा मूर्ता, आप इमा मूर्ता मानी इमा मानी ये सब, आप इमा, आप इमा, इसके ऊपर पहुंच रहे हैं ये, आप एव इमा करके ये जो गिनाए ना, यायम पृथ्वी यदंतरिक्षम, यायम पृथ्वी यदंतरिक्षम यद्यौ यत् पर्वता यद्देव मनुष्या यत् पशवा वयांसी तृणवनस्पति स्वापदानी आकीट पतंग पिपीलिकम आप विमा मूर्ता, ये सब के सब जल के ही मूर्त रूप है, ऐसे दिखा दिया। अब इसमें श्रुति ऐसा कह रही है, बस ऐसा ही मानना पड़ेगा, कोई लॉजिक तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा। इन्होंने ये दिखाया टीकाकार ने, अंतरिक्ष को भी मूर्त बता दिया, तन निवासी नाम मूर्तत्वम दृष्टव्यम। अंतरिक्ष निवासी जो है ना, अंतरिक्ष को मूर्त बताने का पीछे ये है, अंतरिक्ष से मूर्तत्वम तन निवासी नाम मूर्तत्वम, मानी अंतरिक्ष में रहने वाले जो ये पक्षीगण है ना, उनको ही मूर्तत्व के आधार पर कह रहे हैं। या अंतरिक्ष निवासी का मतलब जो स्वर्गलोक, स्वर्गलोकवासी का मूर्तत्व बता दिया। अंतरिक्ष निवासी का मूर्तत्व मानी स्वर्गलोकवासियों का मूर्तत्व। स्वर्गलोकवासियों के भी जो शरीर होते हैं वो मूर्ति होते हैं, जो ये मानते हैं स्वर्गलोक ब्रह्मलोक आदि जो मानते हैं ना, ये दृष्टि समझ लेनी चाहिए बड़े अच्छे से। यहाँ आगे 8वें अध्याय में भी आएगा, ब्रह्मलोक की चर्चा आएगी, और उसमें जो वर्णन है स्वामी दयानंद ने मुक्ति को मान लिया है, वही सारा वर्णन मुक्ति परक है। पर ये ब्रह्मलोक की एक स्थिति बताते हैं, सर्वोच्च लोक है ब्रह्मलोक, और वहां से यदि कोई वहां से ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाए तो ठीक है, नहीं होता है तो वापिस फिर आ जाता है। और 2 तरह की मुक्ति होगी फिर, एक कभी भी जो नहीं आते लौट कर, एक वे जो ब्रह्मलोक में जाकर वापिस लौट करके आ जाते हैं। तो महर्षि दयानंद ने उसी को आधार बनाकर, और उसमें स्वैरता, पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण वो दिखाया है। संकल्प मात्र से सब कुछ मिलता है वहां, संकल्प करते ही वो चीज उपस्थित हो जाती। मातृलोक काम भवति, पितृलोक काम भवति, ऐसे सब दिखाए वहां पर। तो यदि हम विभिन्न लोकों की कल्पना नहीं मानते हैं, स्वामी दयानंद तो बस इसको ही कह देते हैं, पृथ्वी पर ये सो
जो कुछ भी है ब्रह्मलोक पृथ्वी पर ही सब कुछ है, या तो बंधन है या फिर मुक्त हो जाते हैं। मुक्त हुए हुए आत्मा वो तो यहाँ स्तुतियों में ही ऐसे पद आते हैं ना, उनके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाले हैं, अपनी तरफ से तो नहीं, मूल स्तुतियों से ही निकाल लिए निष्कर्ष। अस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, सब लोगों में उसका कामचार होता है। वो कहाँ जहां कहीं भी आए जाए, मतलब लोग तो मानते हैं मेरे सिद्धांत पर, लोक का अर्थ कोई जीवधारी वहां पर होते हैं। वैसे एक जगह यूं भी कह दिया कि जीव भी रहते हैं, 8वें समोल्लास में ये भी कह दिया कि जीव भी रहते हैं लोकों में सब जगह। यहाँ तक भी वसु का उदाहरण देकर के बताते हैं कि जो वास के हेतु है जिसमें वसते हैं उनको वसु कहते हैं। तो सूर्य चंद्रमा आदि सब जगह वे केवल वसु मानी हमारे जीवन के हेतु ही नहीं है, वहां वो भी रहते हैं, जीव भी रहते हैं। तो ये तो दोनों ही फिर एक जैसे हो गए। और ये आचार्य शंकर तो ये लोकों में कामचार को इस तरह बताते हैं मुक्त आत्माओं के लिए कि उसकी इच्छा ही नहीं रहती, फिर कामचार ये सब, उसकी इच्छा ही शांत हो जाती है। मानी ब्रह्मलोक में तो भोग भी उपस्थित है, दिव्य भोग, अति उत्कृष्ट भोग, और यदि वो ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है, वो भी व्यवस्था उपलब्ध है। लेकिन जो मुक्त हो जाते हैं उसकी स्थिति ऐसे नहीं मानते उपनिषद के आधार पर। आचार्य शंकर का जो निष्कर्ष है, और केवल आचार्य शंकर का नहीं, सांख्य का भी, नैयायिकों का भी यही निष्कर्ष है कि मुक्ति में पूर्ण शांत हो जाते हैं, आत्मलीन अवस्था में चले जाते हैं। उनको किसी प्रकार की भी आंख खोल करके बाहर दुनिया को देखने की कोई इच्छा शेष नहीं बचती, सदा सदा के लिए, अनंत काल के लिए आत्मलीन हो जाते हैं। जैसे कोई 1 घंटे के लिए समाधि में लीन हो जाए, तो ऐसे वो सदा सदा के लिए आत्मलीन अवस्था में चले जाते हैं। कभी भी उनको इस तरह से कोई बाहर दृश्य देखने की, किसी से बात करने की, से मिलने की, किसी की, हाँ ब्रह्मलोक में जरूर ये आएगा। अब 8वां अध्याय तो 7वें के बाद तुरंत आने वाला है, तो 8वें अध्याय में यही बताएंगे कि वो जिस जिस लोक की कामना करता है वो मिलता है, वहाँ सब भोग है, सब कुछ है। तो आचार्य शंकर ने भी उसकी व्याख्या की है, तो इसलिए उसको ब्रह्मलोक के अंतर्गत डाल दिया, क्योंकि वहां सब भोग है, सब संकल्प मात्र से उसकी इच्छाएं पूर्ण होती है। बस एक बार संकल्प किया पूरा हो गया, उसके लिए उसको देर नहीं लगती है। और सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, इसकी व्याख्या तो आचार्य मुक्त पुरुष के लिए यही कर देते हैं। यावान अर्था उत्पाद में वो जो रैक की विद्या है ना, रैक विद्या में जो दिखाया है कि जैसे वो जो कृताय नाम का जो द्यूत होता है, तो उसमें जैसे एक आय, द्व्याय, त्रियाय, ये अपने आप अंतर्भूत हो जाते हैं। जैसे 1000 रुपए जिसके पास होते हैं उसके पास 500 तो होते ही है, ये एक न्याय दिखा देते हैं। जैसे किसी के पास नदी बह रही हो तो उसके पास कुएं वाला तो काम अपने आप ही सिद्ध है। यावान अर्थ उत्पादे सर्वथा संपुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण विजानता। सारे उसको कामनाएं, उसकी कोई शेष ही नहीं बची, तो उसका क्या कामचार, बोले कामना ही पूर्ति होगी तो समझो सारे लोगों में कामचार है। जैसे किसी व्यक्ति की कामना ही पूर्ति हो गई तो मोदी जी को जो मिल रहा है वो उसको मिल ही रहा है, ऐसे दिखा देते हैं। जो किसी संसार के धनी व्यक्ति को जो मिल रहा है उसको मिल ही रहा है अपने आप,
धनी की कामनाएं धन से पूरी होती हैं और उसके अंदर कामना ही नहीं है तो वो पूरी होगी उसकी। आनंद मीमांसा में भी ऐसे दिखाया है। आनंद मीमांसा में यही दिखाया है कि एक राजा को जो सुख होता है वो उस सुख से आगे मनुष्य गंधर्वों को 100 गुना सुख होता है। राजा के सुख से मनुष्य गंधर्व को 100 गुना सुख। फिर बोले कि उस राजा के सुख मनुष्य गंधर्व का जो सुख होता है उसको यदि छोड़ दे, उसकी इच्छा छोड़ दे, उसको वो ना चाहे, सर्वथा उससे उपरत हो जाए, वितृष्ण हो जाए, मानी अकामहत, कामना से मुक्त हो जाए, तो उसको भी वही 100 गुना सुख मिल जाता है जो एक राजा को। गंधर्वों के भी 100 सुख से अधिक मिलता है। ऐसे करते चले जाएंगे। नहीं, मनुष्य का जो सुख होता है, जो ऐसा ऐसा एक राजा हो, युवा हो, चरित्रवान हो, पढ़ा लिखा हो, सारी धरती वित्त से परिपूर्ण हो, उसको जो सुख मिलता है एक मानुष आनंद की यूनिट है। और मनुष्य गंधर्व को इससे 100 गुना ज्यादा सुख मिलेगा। मतलब वो ऐसे नहीं मिलेगा, मनुष्य गंधर्व की पदवी उसको यदि प्राप्त हो तो उसको जो सुख होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा राजा के सुख से 100 गुना। और उस सुख के प्रति जो वितृष्ण होगा उसको भी वही मिल जाएगा, उससे आगे वाला नहीं, उसको भी वही मिल जाएगा, मानी उस राजा के 100 गुना सुख मिल जाएगा। मनुष्य गंधर्व को न चाहे, मनुष्य गंधर्व के सुख को जो वितृष्ण हो जाए कोई, तो उस को भी वही सुख में अवृजनस से अकाम हतस्य, जो कामना का मारा हुआ नहीं, मतलब कामना से ऊपर उठ गया, उसको भी वो सुख मिल जाता है। जो कि किसी साधना विशेष से मनुष्य गंधर्व की पदवी पा करके जो सुख लेना चाहते हैं, उस सुख में यदि कोई वितृष्ण हो जाए, उस सुख के प्रति इच्छा रहित हो जाए, तो उसको भी वो सुख मिल जाता है। फिर बोले इस मनुष्य गंधर्व से 100 गुना ज्यादा देव गंधर्वों को मिलता है। ऐसे अलग अलग नाम है, मुझे पूरा याद नहीं है। देव गंधर्वों को मिलता है, गंधर्व और देवताओं को मिलता है, प्रजापति को मिलता है, ऐसे ऐसे गिनाते जाते हैं। पर साथ में एक वाक्य लिखते जाते हैं कि जो उस सुख को नहीं चाहता उसको भी वो मिलता जाता है। जैसे देव गंधर्व पदवी पाने के लिए जो पुरुषार्थ करना होगा, तो उस पदवी को पा करके मनुष्य गंधर्व से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 गुना। लेकिन देव गंधर्व के सुख के प्रति कोई वितृष्ण हो जाए तो उसको भी वो सुख मिल जाएगा। अगले अगले के लिए प्रयास करना होता है और वो मिलता है, लेकिन अगले सुख में यदि कोई वितृष्ण हो जाए तो उसको भी वो सुख मिलता जाता है। तो आचार्य तो यही व्याख्या कर देते हैं कि जिसकी इच्छा ही नहीं है तो उसको मिल गया वो सुख। सर्वेषु लोकेषु कामचारा, उसकी कहीं लोगों में कहीं घूमने इच्छा ही नहीं है तो अब वो तो सब लोगों में कामचारी हो गया उसका। ऐसे व्याख्या कर देते हैं। महर्षि दयानंद ने उसको लिटरली वैसा ही माना है कि वो सब जगह घूमता है, बात करता है, देखता है, उसकी अप्रतिहत गति हो जाती है, उसकी स्वाधीनता अबाधित हो जाती है, और संकल्प मात्र से पृथ्वी लोक से सूर्य लोक में जाना चाहता है तो वहां चला जाता है। मानी सब जगह उसको एक अनंत शक्ति संपन्न सामर्थ्यशाली एक जीव बता देते हैं, मुक्त जीव को। और ये मुक्ति अवस्था को सर्व कामना से विमुक्त अवस्था दिखा देते हैं कि मुक्ति का मतलब ये है कि सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं मुक्त हो गए, आत्मलीन अवस्था में चले गए। और वो आत्मलीन अवस्था कितनी देर के लिए? अनंत काल के लिए, ऐसे दिखाते हैं। इनकी दृष्टि में बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको मानो ना मानो, केवल मैं दृष्टि का वर्णन कर रहा हूं। महर्षि दयानंद की ये दृष्टि है, इनकी ये दृष्टि है, इसका विश्लेषण कर रहा हूं, क्योंकि दृष्टि समझना भी बहुत मुश्किल है।
नहीं, वो तो एकदम से ये बात गलत है, वो बात गलत है, ऐसे करके वो दृष्टि नहीं समझना चाहते हैं कि ये कह क्या रहे हैं। और इसको समझने से महर्षि दयानंद की दृष्टि भी ठीक समझ में आ रही है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। उसके पैरेलल जब इसको रखेंगे तो ये दृष्टि भी समझ में आएगी वो कहना क्या चाह रहे हैं, और इसको सामने रखकर उनकी समझ में आ जाएगी कि आचार्य कहना क्या चाह रहे हैं। वो तो ये कहते हैं कि जिसको कामना ही नहीं, तो वो कामचारी है सब लोगों में, उसको स्वाधीनता ही है सब जगह ही, वो समझ को पहुंच गया। उसको सत्य काम, सत्य संकल्प, ये आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं। ये आत्मा ऐसा है। महर्षि दयानंद उसको आत्मा का स्वरूप न बताकर मुक्त आत्मा के साथ जोड़ करके बताते। ओम ये आचार्य जी, लोग, हाँ जी, स्वामी दयानंद जी अपने आप में जैसे वेद स्वतः प्रमाण है, ऐसे ही स्वामी दयानंद जी अपने आप में स्वतः ही प्रमाण है। स्वतः ही अपने आप में वो दर्शनवान मान लेना चाहिए। हाँ, मैं तो नहीं कह रहा हूं कि मत मानो, मैं कब कह रहा हूं कि नहीं मानना चाहिए। मैं तो दृष्टि रख रहा हूं, और वो कम प्रमाण नहीं बताते हैं। आचार्य शंकर को स्वतः प्रमाण, शंकर का साक्षात अवतार बताते हैं। और मतलब ये क्या क्या मैं क्या कहूँ, बस क्या क्या बताते हैं। स्वामी दयानंद भी जिनकी प्रशंसा करते हैं कि बाल्यकाल से ही सभी वेदादि शास्त्रों को पढ़ करके, और बिल्कुल एकदम सभी शास्त्रों को जिन्होंने पढ़ लिया बाल्यकाल से, विचार करने लगे ऐसे ऐसे, तो वो मतलब वो भी उतना ही, जो उनके भक्त है ना, जितनी श्रद्धा से आपने महर्षि दयानंद के प्रति बहुत बड़ा आदर भाव व्यक्त किया, ऐसी ही श्रद्धा, ऐसे समझिए, मैं तो यूं क्यों कहूँ कि इससे भी बढ़कर, मतलब ऐसी ही श्रद्धा वो आचार्य शंकर की व्याख्या के प्रति श्रद्धानत है कि ऐसा विद्वान, ऐसा मतलब जैसे महर्षि दयानंद के भक्त महर्षि के बारे में कहते हैं ना, न भूतो न भविष्यति, इस अस्तित्व में न तो हुआ आज तक न आगे कभी होगा, ऐसे वाक्य बोलते हैं। सुना है मैंने, अच्छी किताब भी लिख रखी है। तो ऐसे ही श्रद्धालु जन, मैं तो कितने लोगों के पास, रमन महर्षि के पास, एक रमन महर्षि के भक्त के पास एक बार मैं मिलने के लिए गया, तो उन्हें चारों तरफ महर्षि के चित्र लगे हुए थे, और वही पूरा जीवन उन्होंने उनके काम के लिए अर्पित कर दिया। तो मैं, वर्षों पहले की बात है, मैंने कहा आपकी श्रद्धा महर्षि के प्रति ऐसी कैसे है? तो एकदम मुस्कुरा करके बोले, भगवान है ना, इसमें क्या श्रद्धा है, साक्षात भगवान है ना। तो श्रद्धालु तो ऐसे ही है। मोहम्मद साहब के भक्तों को तो देख ही रहे हो आप आजकल की दुनिया में, कि इतना दूसरे के आदमी की हत्या करने के लिए भी वो खुशियां मनाते हैं कि मोहम्मद साहब के विरोध में यदि किसी ने बोल दिया तो उसका सिर कलम कर देंगे। तो इससे हमारे को और इससे ज्यादा जीवन की सार्थकता क्या हो सकती है? मोहम्मद साहब के बारे में कोई एक शब्द भी किसी ने बोल दिया, मानी किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने, तो उसका जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये भक्त, तो भक्तों को ऐसी भाषा नहीं बोलते तो भक्ति क्या हुआ? भक्तों को बोलनी चाहिए ऐसी भाषा जो आप बोल रहे हो। ओम आचार्य जी, हम उसी स्थिति में हैं जैसे स्वामी वेदांत जी, वेद वागीश जी ने आपके सामने कहा महर्षि रमन, और आपने एक स्वामी दयानंद जी को ये एकदम शास्त्रीय से माना कि महर्षि रमन कहाँ से हो गए, महर्षि कहाँ से हो गए, ऋषि तो एक ही है महर्षि दयानंद। तो हम उस स्थिति में हैं। हाँ नहीं, ठीक है, ठीक है, हाँ। मैं उनकी भी बात कह देता हूँ, कोई मैं आपकी और आपत्ति नहीं कर रहा, मैं केवल उन लोगों की, दूसरे लोगों की भी स्थिति बता रहा हूँ कि वो भी बिल्कुल ऐसे ही स्थिति में है। तो सारे लोग ऐसी स्थिति में हैं, और ऐसी स्थिति में शब्द जो कह रहे हैं उसकी व्याख्याएं भी, अब शब्द वही है, सर्वेश लोकेशु कामचार है,
सब लोगों में कामचार हो जाता है। इसकी व्याख्या महर्षि दयानंद ने एक कर दी कि वास्तव में ही वो कामचार हो जाता है, उसकी अप्रतिहत गति होती है, वो घूमता है, बात करता है, वो देखता है, विचार करता है, सृष्टि विद्या को निहारता है, जितना जिसका ज्ञान होता है उतना अधिक सुख होता है। ये शब्द भी लिख रखे हैं। तो ये सारा का सारा चित्रण प्रस्तुत किया है मुक्त आत्मा का। आचार्य भी मुक्त आत्मा का मानी ब्रह्मलोक प्राप्त आत्मा का ऐसा ही वर्णन करते हैं, ब्रह्मलोक को प्राप्त। पर मुक्ति जो है ना, मुक्ति, उसका वर्णन आचार्य की अवधारणा और अन्य दार्शनिकों की भी अवधारणा यही है। ब्रह्मलोक प्राप्ति में तो ठीक है, ये हो गए, पर मुक्ति की अवधारणा यही है, तार्किकों की भी यही है, सांख्यों की भी यही है, और वेदांतियों की भी यही है, दूसरे वो सब की यही है। मुक्ति में क्या होता है? मुक्ति में पूर्ण शांति होती है, मुक्ति में केवल मात्र शांति होती है, आत्मलीनता होती है, बहिर्मुखता सर्वथा खत्म हो जाती है, पूर्ण रूप से शांति मात्र होती है, आत्मलीन अवस्था होती है। ये मैं व्याख्या करके प्रस्तुत कर रहा हूं, इसमें फिर जो जिसको पसंद है उसमें से ले लो, उठा लो कि अच्छा ये मानते हैं। अभी तो ये भी नहीं पता चलता कि एक ही पक्ष सामने हो तो फिर दूसरा भी कोई कुछ है क्या, कोई पक्ष, तीसरा भी कोई पक्ष है क्या? तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि इसमें से जिसको जो पसंद है व्याख्या, क्योंकि व्याख्याएं तो जो करने वाले होते हैं ना, वो अद्भुत विद्वान ही होते हैं सारे के सारे। वो भाषा के पूर्ण माहिर होते हैं, शास्त्र के भी माहिर होते हैं, पदवाक्य प्रमाणज्ञ होते हैं। पद ज्ञान भी होता है उनका, प्रमाण ज्ञान भी होता है, और वाक्य ज्ञान भी होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि कहीं वो मीमांसा के सारे न्यायों का प्रयोग करने वाले हैं भाष्यकार, मीमांसा के 1000 न्यायों को अच्छे से जानते हैं वो भाष्यकार जो है ना, ये क्या बोलते हैं, आचार्य शंकर, मीमांसा के 1000 न्यायों का प्रयोग करना जानते हैं ठीक से, कि देखो इस न्याय में ऐसे कहा, वहां पर उस श्रुति में ये कहा। अब तो बहुत सारी श्रुतियां खत्म हो गई, उनके सामने हजारों श्रुतियां मौजूद हैं, उन सब को भी एकदम नाचती हैं इनके सामने, कि देखो वहां पर ये श्रुति है, वहां पर ये श्रुति है, वहां पर ये श्रुति है। तो निष्कर्ष इन्होंने मुक्ति का ये निकाला है कि मुक्ति में आत्मलीनता की स्थिति होती है। ब्रह्मलोक में ये सब होता है जो महर्षि दयानंद ने दिखाया है। ये आगे 8वें अध्याय में आ रहा है, अभी नजदीक ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो ओम गुरु जी। हाँ जी जी, तो गुरु जी हाँ जी हाँ जी जी गुरु जी, हाँ जो जी। आचार्य शंकर जी मुक्ति के लिए कर रहे हैं, जो आत्मलीन हो जाते हैं, तो अब अनंत काल के लिए वो चला जाता है। तो ये जो सृष्टि में, तो वहां पूर्व पक्षी ने ये तो कहा होगा, ये तो सारी जो उपाधि हमारी आत्माओं की है ये खत्म हो जाएंगी, तो मतलब ये सृष्टि तो खत्म ही हो जाएगी ना गुरु जी, अगर सारे मतलब समय के साथ मुक्ति में ही जाते रहेंगे। इसका उत्तर तो दिया है एक सांख्याचार्य ने दिया है, जो महर्षि दयानंद को तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। एक सांख्याचार्य ऐसे हैं मेरे ज्ञान में, महर्षि दयानंद से बिल्कुल अपरिचित है, और उन्होंने ये इसका उत्तर दिया है कि वो यूं कहते हैं कि अनंत का गणित ये है कि अनंत में से अनंत चला जाए तो भी अनंत ही बचेगा। वो जो सांख्य का एक सूत्र है ना, इदानीमेव सर्वत्र नात्यंतो छेदा, एक सूत्र है सांख्य का, उस सांख्य सूत्र को लेकर के और इन्होंने ये दिया है। देखिए मैं आपको सुना देता हूं, ये गणित शब्द डाल करके दिया है कि ये गणित है ऐसा, और गणित का ये नियम है कि अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत, अनंत जमा अनंत बराबर अनंत, अनंत गुणा अनंत बराबर अनंत, अनंत भाग अनंत बराबर अनंत, ऐसा दे दिया। अनंत में से अनंत भागफल अनंत ही होगा,
अनंत में अनंत का भाग दें तो अनंत आएगा, अनंत में अनंत जोड़ेंगे तो अनंत आएगा। गुना करने के बाद वेद वीर जी से पूछना पड़ेगा कि ये अनंत में से अनंत निकाल दे तो भी क्या अनंत बचेगा कि नहीं। गणित जो गणितज्ञ है ना, अंतिम कोटि के गणितज्ञ, उनसे ये सवाल मैंने कईयों से पूछा तो वो तो यही जवाब दें कि हाँ जी बिल्कुल जी ऐसा गणित ही। में ऐसा ही एक्सेप्टेड है गुरु जी, गणित में ऐसा ही है। उन्होंने ये बताया कि अनंत में से अनंत यदि निकाल दें तो अनंत ही बचेगा, ऐसा उन्होंने समर्थन किया। जी जी जो जो ऐसा ही। विशेष गणितज्ञ है वो, नहीं तो ये तो लॉजिकल आदमी को समझ में आएगा नहीं, बुद्धि से समझ में आने वाली बात नहीं कि अनंत में से अनंत निकाल दे तो भी अनंत कैसे बचेगा। क्योंकि वो अनंत है, हेतु तो यही आएगा, क्योंकि वो अनंत है इसलिए अनंत में से अनंत भी निकाल दो, कितना भी अनंत काल तक भी निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ तो भी अनंत ही शेष बचेगा। तो इस लॉजिक को कोई स्वीकार करते हैं, कोई नहीं करते हैं। कोई यूं कह करके नहीं नहीं अनंत, ये तो केवल कहने की बात है, अनंत अनंत नहीं है आत्माएं, लिमिटेड है आत्माएं। ईश्वर के ज्ञान में उनकी संख्या सुनिश्चित है, ऐसे ऐसे तर्क देंगे, और अनंत है नहीं। ये लोग कहेंगे कि नहीं अनंत ही है। तो सबके पास अपनी युक्तियां हैं, सबके पास तर्क है, समाधान सबको करना पड़ता है। दर्शन के शास्त्र में जैसे ही प्रवेश करता है ना कोई, वो ऐसे मान्यता के महत्व से नहीं चलता है। कुछ फंडामेंटल एजम्पशंस तो जरूर होते हैं, ये तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा और किसी को भी करना पड़ेगा कि लॉजिक वहां पर नहीं चलाते। फंडामेंटल एजम्पशंस बोलते हैं मूल स्वीकृतियां। मूल स्वीकृतियां तो मतलब करनी पड़ती है उनको। तो ये इसका मैंने बताया आपको यहाँ पर, इदानीं सर्वत्र नात्यंतोच्छेदा, ऐसा ये दे करके और फिर ये बात कह दी। ये कहते हैं विवेक ख्याति द्वारा कृतार्थ पुरुष का दृश्य नष्ट होने पर भी अन्य पुरुषों का दृश्य रह जाता है, अतः दृश्य अनष्ट है। आज भी जिस प्रकार दृश्य अनष्ट है, सभी कालों में उसी प्रकार दृश्य अनष्ट था रहेगा। सांख्य सूत्र भी इदानीं सर्वत्र नात्यंतोच्छेदा, क्रमशः सब पुरुषों की विवेक ख्याति होने पर, देखिए ये प्रश्न उठा दिया, ये स्वामी दयानंद की धारा से बिल्कुल जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है, वही व्यक्ति प्रश्न उठा रहे हैं। स्वामी दयानंद को पढ़ा भी नहीं है, उनकी धारा से जुड़े भी नहीं है, वो व्यक्ति उठा रहे हैं। सब पुरुषों की विवेक ख्याति होने पर दृश्य विनष्ट हो जाएगा, ऐसी संभावना नहीं करनी चाहिए। कारण पुरुष संख्या अनंत है, असंख्य का कभी शेष नहीं होता, ऐसे बता दिया। असंख्य, और आगे ये दिया है असंख्य भाग असंख्य बराबर असंख्य, यही असंख्य का तत्व है। असंख्य माइनस असंख्य बराबर असंख्य, यही असंख्य का तत्व है। श्रुति भी कहती है पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण लेने के बाद भी पूर्ण ही रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आती। इस कारण दृश्य सदा था और रहेगा भी। और ये तो विचार करते हैं कुछ दार्शनिकों को, मैंने ये कहते भी सुना, ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बड़ी अच्छी बात है जी, सारे सपट जाए, सारा मुक्ति में चले जाए, सृष्टि का अंत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अभी तक तो हुआ नहीं है। यूं कहते हैं अभी तक तो हुआ नहीं है, तो आगे क्या आशा है कि आगे हो जाएगा। वो महर्षि दयानंद ने उसको लॉजिक के रूप में ये दे दिया कि वापिस आते रहते हैं, इसलिए सारे ये दिखाई दे रहा है, भरपूर दिखाई दे रहा है। तो ये सब बातें मेरे सामने भी हैं, आपके सामने भी हैं, जिसको जो अच्छा लगे उसके अनुसार स्वीकार करके और अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए मूल प्रयत्न करना चाहिए। अंततः वहां पर आ जाती है बात कि ये तो गुरु जी समुद्र का भी उदाहरण देते हैं। समुद्र में से जितना भी आप जल राशि निकालते रहो जन्मों जन्मांतर का, समुद्र का कुछ नहीं होता। समुद्र वैसे का वैसे बना रहता है, उसमें से सबको अपने अपने तरह के उदाहरण मिल जाते हैं और वो उन उदाहरणों के सहारे जीते रहते हैं। और मूल बात जो करने की है ना, वो ये है
कि चित्त का शोधन करने की, राग द्वेष मुक्त करने की, अपने मन को इच्छाओं से कामनाओं से वितृष्ण करने की, ये मूल बात है जो करने की है। ये तो ठीक है, हम चर्चा कर लेते हैं, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं ये चर्चाएं, हम कोई किसी का तिरस्कार भी नहीं करते, किसी का मतलब छोटा बड़ा भी नहीं कहते, सबका महनीयता, महान आत्माएं हैं, सबका प्रशंसा कर रहे हैं, सबको जो जो भी दिखा उन्होंने वो वर्णन किया है। अब इस परिस्थिति में किसको कौन सा पसंद है वो स्वीकार करके, और जो भी दृष्टि, द्वैत दृष्टि, अद्वैत दृष्टि, मुक्ति से पुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति, ब्रह्मलोक से आवृत्ति और सदा अनावृत्ति, ये सारी चीजें हैं शास्त्रों में ही मिल रही हैं। उनकी व्याख्या मेरे सिद्धांत को भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर तोड़ मरोड़ करना पड़ा है मुक्ति से पुनरावृत्ति दिखाने के लिए, कि ये तो अनावृत्ति शब्द तद अत्यंत विमोक्ष अपवर्गा न यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम इत्यादि वचनों को सामने रख करके, और बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ा है कि इनका अर्थ सापेक्षता में है, ना कि अंतिम तात्पर्य में। मतलब उन शब्दों को पकड़ करके बहुत ज्यादा उन्होंने इसके लिए कसमकस करनी पड़ी है ना। तद शब्द तो यही कह रहा था, तद अत्यंत विमोक्षोपवर्ग शब्द तो यही कह रहा है कि त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ, अत्यंत निवृत्ति हो जाती है, वासनाएं छूट जाती हैं, फिर जन्म का क्या कारण बनेगा। तो महर्षि दयानंद ने फिर इसके लिए बहुत जोर लगाना पड़ा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जिससे जाकर के वापिस नहीं लौटते वो मेरा परम धाम है। और अनावृत्ति शब्दात वेदांत का सूत्र है। तो ये सब परिस्थितियां एक एक आचार्य ने जो किया है अपनी बुद्धि से निश्चय, तो काफी विचार करके किया है। अब ये तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो डेड फॉलोअर्स होते हैं, वो तो उसके सिवाय वो किसी को देखेंगे नहीं। पर कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो सारी श्रुतियों को सामने देख करके और फिर निर्णय लेते हैं कि मेरे तो इन व्याख्याओं में से ये व्याख्या ज्यादा पसंद लग रही है, ऐसा भी सोचने वाले हैं। तो उनके लिए ही मैं ये बात कह रहा हूँ, जो ऐसा सोच रहे हैं, जो एक तरफ हो रहे हैं उनको मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ भी। एक तरफ है वो एक तरफ रहना चाहिए, और बिल्कुल उनके अनुसार अपने जीवन को शुद्ध करना चाहिए, पवित्र बनाना चाहिए, और जीवन के परम लक्ष्य के प्रति जैसे स्वामी दयानंद जी सजग और सावधान थे, तो वैसे ही सावधान होना चाहिए, सजग होना चाहिए। बाकी जिनको जो अभी इस स्थिति में है कि अभी हम निर्णय करने के लिए तत्पर है, तो उनके लिए कई सारी बातें रख दी हैं, जितनी मैं जानता था उतनी रख दी हैं। और भी हैं दृष्टियां बहुत, मतलब इतनी नहीं है, बहुत सारी और दृष्टियां। ये बौद्धों की दृष्टि अलग मिलेगी, जैनियों की दृष्टि अलग मिलेगी, मध्वाचार्य की दृष्टि अलग मिलेगी, रामानुज की अलग मिलेगी, कुछ न कुछ थोड़ी थोड़ी अलग अलग है। उतना हमने तो अध्ययन किया नहीं है, बाकी थोड़ा थोड़ा किया है, उतना हमने रख दिया है उसमें। फिर ये मैं जब रखने लगता हूँ तो मेरे से ही पूछने लगते हैं आप किसको मानते हैं। मैंने कहा मेरे मानने का क्या अर्थ है, कुछ भी नहीं। मैं तो फिर यही उत्तर देता हूँ, मेरे मानने का क्या अर्थ है, जब आप इतने बड़े बड़े लोगों से आप तृप्त नहीं हो रहे, तो मेरे मानने का क्या अर्थ। इसलिए अपने अपने मानने के ऊपर हमें केंद्रित होना चाहिए, दूसरे को बताने की कोई बात नहीं है यहाँ कि मैं तो इसको मानता हूँ, मैं तो उसको मानता हूँ, इससे कुछ निकलना नहीं है। अहंकार बढ़ेगा या दूसरे का अहंकार आहत होगा। तो हमें ना किसी का अहंकार आहत करना है, ना अहंकार अपने अहंकार को पालना है, यदि इस रास्ते पर ईमानदार है चलने के लिए तो। और हमें मूल बात, सबका प्रेम करना, सबसे प्रेम का अर्थ होता है कि किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति पजेशन का भाव, कहीं पर हमारा पजेशन नहीं, कहीं हमारा कोई भी किसी प्रकार का नेगेटिव विचार किसी के प्रति यदि है तो प्रेम नहीं है हमारे हृदय में।
मतलब कहीं पर भी यदि किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, प्रतिशोध ये सब आ जाता है तो प्रेम से खाली है हमारा चित्त। हम मानी दूसरी चीजें भरी हुई हैं तो प्रेम नहीं कह सकते उसको। गुरुदेव विसंपित प्रणाम। मन को। हाँ जी। गुरुदेव जैसे हम में भी बहुत कमी है, लेकिन हम दूसरे की किसी कमी को देखते हैं तो उसके प्रति द्वेष आता है, तो उसको कैसे वो करें, किस दृष्टि से देखें फिर उसको? हाँ देखो, कमी देखने से तो द्वेष आएगा, तो मतलब उसको हम ऐसा देख सकते हैं कि कमियां, वो भी ईमानदार है और वो भी कभी न कभी तो अपनी इस कमी को ठीक कर ही लेगा। और किस लिए मुझे, मतलब समस्या को क्या देखना, समस्या तो सब जगह, आपने भी कह दिया हमें भी कमी है तो क्या। मैं एक दिन ब्रह्मचारियों को बोल रहा था कि भाई क्या समस्या देखनी, समस्या तो सब जगह है ही, समस्या को क्या देखना, कुछ अच्छा दिख जाए तो बढ़िया है, कुछ अच्छा हमको दिख जाए कहीं तो बहुत बढ़िया है, समस्या को क्या देखना। समस्या तो भरी पड़ी है, सारे अस्तित्व में भरी पड़ी है, व्यक्ति में भी है, कहीं पर भी है, समस्याएं तो है ही। अब उसको दिख, मतलब वो तो दिख जाती है, बोल कोई बात नहीं, दिख जाए तो उस पर विचार क्या करना, उससे खिन्न क्या होना, उससे परेशान क्या होना। मतलब उसको मैं अभिप्राय ये ले रहा हूं कि उसको क्या देखने का मतलब है, ये तो समस्या दिख रही है तो दिखने दो, पर उस समस्या के दिखने से हमारे मन में खिन्नता आती है, आवेश आता है, आवेग आता है कि ये जो है ना ठीक होने वाला नहीं है, ये तो ऐसे ही करेगा। तो उसको हमें क्या करना, अपने मन को हमें ज्ञान से यही प्रेरणा समझाना पड़ेगा कि भाई समस्या पर क्या, दूसरे की समस्या को लेकर के किस लिए स्वयं अपने आप को क्लेश में पहुंचाना। कोई अच्छा दिखे तो देख लो, समस्या तो है ही, मुझ में भी है, दूसरे में भी है, उससे परेशान होने की क्या बात है। अपनी भी समस्या से परेशान नहीं होना चाहिए, दूसरे की भी समस्या से परेशान नहीं होना चाहिए, समस्या तो है ही अस्तित्व में। वो ईमानदार, जब उसके अंदर ईमानदारी आएगी तो ठीक हो जाएगा, नहीं आएगी तो अपना कर्म कर्म प्रवाह के तहत उसको कष्ट मिलता रहेगा और चलता रहेगा। सारी सृष्टि ही आग लगी हुई है और जल रही है और दुखी हो रही है, फिर भी जीवन चल ही रहा है। तो जब तक वो सिंसियर होगा, ईमानदार होगा अपने दोष को ठीक करने में तो हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसा ही चलता रहेगा। और आप देखेंगे कि ऐसा विचार करने से मन शांत हो जाएगा। मतलब आप ये देखेंगे कि क्या देखना, मतलब समस्या से क्या दुखी होना, समस्या तो है ही, हम अपनी समस्या से दुखी नहीं तो दूसरे की समस्या से कैसे दुखी। कभी कभी अपनी समस्या से दुखी होने लगे तो भी ऐसा ही सोचना चाहिए कि भाई समस्या से क्या दुखी होना, कोई अच्छाई मेरे अंदर है तो जैसे उसके तहत मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, समस्या तो धीरे धीरे अंत हो ही जाएगा। समस्या तो मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन अभी मैं नहीं, पीछा छूट रहा है, तो मैं अपने जीवन में अच्छा 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 करता चला जाऊंगा तो समस्या एक दिन, समस्या का अंत हो ही जाएगा। शुभ संस्कारों की वृद्धि होती जाएगी तो अशुभ संस्कार को ही समस्या कहते हैं ना, अशुभ संस्कार से पीछा छूट ही जाएगा। समझ में तो ये आता है। देखो बाकी तो झगड़ा करना, दूसरे को नीचा दिखाना, मेरे सिद्धांत सबसे ऊपर है, मेरा गुरु सबसे ऊंचा है, ये सब संसार के अंदर की चीजें हैं। संसार में जिनको रहना है करते रहेंगे, करते रहो, ठीक है। जिनको मुक्त होने की चाह है, जिनको अंदर से इस संसार में कहीं सुख नहीं दिखाई देता, हमारे एक मित्र हैं भी, मैं तो बिल्कुल समझ गया इस संसार में बिल्कुल दुख ही दुख है, अगले जन्म में मैं कभी भी शादी नहीं कर सकता हूँ। और ये भी कह जाएंगे मेरी पत्नी मेरे से बहुत ज्यादा मेरे अनुकूल है, बहुत ज्यादा हम व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं, कभी हमारा झगड़ा नहीं होता है, लेकिन मैं समझ गया हूं कि अगले जन्म में मैं विवाह करने वाला नहीं हूं, अच्छे से मैंने जान लिया।
तो ये भी है, जिस जिस चीज की हमारे को जो जो समस्या एक्सट्रीम में दिखाई देने लगेगी, उससे तो हम पीछा छूट ही जाएगा। एक्सट्रीम में जाकर के जो समस्या हमें हमारे लिए दिखने लगेगी, छूट जाएगा। दूसरे की समस्या हमारे सोचने से, हमारे देखने से नहीं हटेगी, वो तो वो सोचेगा स्वयं ईमानदार होकर तो हटेगी। तो इसलिए दूसरे के दोषों को देख करके हमें कभी भी एक क्षण के लिए विचलित नहीं होना चाहिए। ये तो हम जब जब बहिर्मुख होते हैं होगा। सारी समस्याओं का समाधान तो एक ही, अंतर्मुख रहना। और जब जब हम दूसरे को ऐसा देखेंगे तो होगा। तो उसके लिए हमारे को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि देखो ये हो रहा है, दूसरे को देखा और मैं स्वयं दुखी हो जाता हूँ। तो ये प्रश्न ये था हमारा कि पानी से, जल से ये सारी पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक और पर्वत और देव मनुष्य ये कैसे, ये तो प्रश्न तो सही है शेखर जी का, कि जल कभी ऐसा हो कि जैसे ये जल ही क्या दिखा रहे हैं ये, कि जल से, जल का हवन करते हैं, और हवन जो है ना, सूर्य भी हवन कर रहा है और मनुष्य भी हवन करते हैं। एक तरफ सूर्य का हवन चल रहा है, एक बार मनुष्यों का हवन चल रहा है। तो ये जो है ना, जलों के ही मूर्त रूप है ये। अब इसमें खोज करनी चाहिए। देखो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। और जल के ही मूर्त रूप पृथ्वी है, द्युलोक है, पर्वत है। ये तो जलों के मूर्त रूप हो सकते हैं। जो ये पर्वत, द्यू और पर्वत में रहने वाले लोग, द्युलोक में रहने वाले लोग, अंतरिक्षवासी, पृथ्वीवासी, ऐसा कहें तब तो फिर जम सकता है। मनुस्मृति में आपका वर्ड नहीं, पर ये जिस तरह से चल रहा है, अन्न का मूल आप है बताया, और फिर आप का मूल क्या है तो उसको आगे दिखा रहे हैं ना। तेज अग्नि, तेज जब गर्मी बढ़ती है तो वर्षा आती है। तेजो वावभ्यो भूया, तेज अग्नि जो है जल से भी बड़ा है। ये तद वायु आगृह्य है, ये जो तेज है वायु को लेकर के आकाशम अभितपति, और फिर कहते हैं कि अब ये बरसेगा। ये तो साक्षात जल की बात कर रहे हैं, और जल के ही ये सारे रूप दिखा दिए। प्रश्न बिल्कुल सही बना है इनका, और इसकी खोज करनी चाहिए। हम भी करेंगे, आप भी करो। जल के ही मूर्त परिणाम कैसे बता दिए, पृथ्वी को, अंतरिक्ष को, द्युलोक को, पर्वत को, शरीरों को, देव मनुष्य इत्यादि इत्यादि। ओम शांति शांति शांति।